तो दोस्तों आज हो गया 14 दिसंबर 2023। यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। फाफर खबर शुरू करते हैं और सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फाफर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में मोदी सरकार ने बुधवार रात को ही बड़ा एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक की घटना की जाँच CRPF के महानिदेशक के नेतृत्व में कराने का आदेश दिया है। यह जानकारी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी है। अधिकारी ने बताया कि जांच कमेटी में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद चार्ज संभालते ही धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर लाउड स्पीकरों को निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। अब उनकी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने खुले में मांस की बिक्री पर अंकुश के लिए नियम लाए जाने का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा है कि हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर कहते हैं कि हम POK को देश में लेकर आएंगे, लेकिन आज POK का सीना चीरकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। 3000 किलोमीटर का रास्ता बन गया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, आप तो बलवान हो, पहलवान हो, तो आप POK को छीन कर लाइए, हम ये देखना चाहते हैं। संसद की सुरक्षा में बुधवार को तब बड़ी चूक देखने को मिली जब 2 युवक लोकसभा के विजिटर्स गैलरी से अचानक नीचे कूद गए। इसके बाद देश की संसद में हड़कंप मच गया। दोनों को वहां मौजूद सांसदों ने दबोच लिया और बाद में दिल्ली पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। दोनों युवकों में से एक का नाम सागर है जबकि दूसरे का नाम मनोरंजन है। रैपिड रेल परियोजनाओं को एक हफ्ते में करे भुगतान, केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करी फटकार। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल सरकार को दिल्ली को अलवर और पानीपत से जोड़ने वाली 2 रैपिड रेल परियोजनाओं के लिए एक हफ्ते के भीतर भुगतान जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी है। बिहार में 40 कंपनियों ने उद्योग इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कंपनियों और बिहार सरकार के बीच बुधवार को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। कंपनियों की ओर से राज्य में करीब 26,805 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की गई है। जाड़े में कोहरे के कारण रेल से सुरक्षित यात्रा के लिए पूर्व मध्य रेल के सभी ट्रेनों के इंजनों में फॉग सेफ डिवाइस लगाया जाएगा। फॉग सेफ डिवाइस GPS आधारित एक उपकरण है जो लोको पायलट को आगे आने वाली सिग्नल की चेतावनी देगा। इससे लोको पायलट जरूरत के मुताबिक ट्रेनों की रफ्तार को समय पर नियंत्रित भी कर सकेंगे। 351 करोड़ रुपए का खजाना मिलने के बाद भी अब कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर खुदाई शुरू हो गई है। खबर है कि आयकर विभाग अब आभूषणों की तलाश में जमीन के नीचे तक तलाशी कर रहा है। साहू से जुड़े ठिकानों पर तलाशी का बुधवार को 8वां दिन था। मंगलवार को भी जांच के दौरान अधिकारियों को सोने के बिस्किट मिले थे। मिजोरम में नई सरकार बनते ही मणिपुर से उसका विवाद शुरू हो गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री से कहा है कि वो मणिपुर के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे बल्कि शांति बहाल करने में समर्थन दे। CBSE ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 15 फरवरी से होगा। आपको बता दें कि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च तक और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। मंगलवार दोपहर को राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए लाए गए विधेयक पर खूब हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि चर्चा के दौरान विपक्ष के एक सांसद ने इसे अघोषित आपातकाल बताया है। इसको लेकर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने सांसद की आलोचना की है। 9 दिनों के भागदौड़ के बाद भाजपा ने 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चयन कर लिया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के बाद मध्य प्रदेश में मोहन यादव और अब राजस्थान में भजनलाल शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। इन चेहरों के साथ ही प्रदेश में जातिगत समीकरणों को साधा गया है। साथ ही 2024 के लिए हिंदी हार्टलैंड को भी बड़ा संदेश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 विधेयकों को वापस ले लिया है।
उनकी जगह 3 नए विधेयक पेश किए गए हैं। अमित शाह ने संसद की स्थायी समिति की ओर से सुझाए गए संशोधनों को मद्देनजर आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 विधेयकों को वापस ले लिया है। नेहरू वाले बयान पर अमित शाह को राहुल गांधी का जवाब। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान के बारे में पूछे जाने पर संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा है कि पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन दे दिया, वो वर्षों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद इतिहास मालूम नहीं है। मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं कि उन्हें इतिहास मालूम होगा, क्योंकि वो इतिहास का पूर्ण लेखन करते रहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। हमास के खिलाफ इजराइल का समर्थन करने वाले अमेरिका ने ही इजराइल को झटका दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गाजा में लोगों पर बमबारी कर इजराइल अपना समर्थन खो रहा है। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका हमास के खिलाफ जंग में उनके साथ है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 21 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि संजय सिंह 4 अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार मिशन 2024 को लेकर फुल एक्शन में है। नीतीश कुमार अपने अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र बनारस से करने वाले हैं। झारखंड में उनका प्रोग्राम तय हो गया है। प्रदेश के रामगढ़ जिले में वो रैली करेंगे। उसके बाद वे अन्य राज्यों में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अपनी ताकत की आजमाइश करेंगे। मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर को होगा। खुद मोहन यादव ने ये जानकारी दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भाजपा विधायक दल के नेता मोहन यादव को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाई है। सोमवार को उन्होंने लोगों से युद्ध विराम की मांग में भाग लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे एक्शन को घोर अन्याय करार दिया है। इससे पहले भी उन्होंने भारत सरकार से सही के साथ खड़े होने की मांग की थी। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से हुआ निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मोइत्रा को शुक्रवार को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में निचले सदन से बाहर कर दिया गया था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद ने तमाम आरोपों से इनकार किया था। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उत्तर बंगाल में एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले वादा तो कर देते हैं, मगर उन्हें निभाना भूल जाते हैं। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कई वादे किए थे, मगर उन्होंने वो सारे वादे पूरे नहीं किए और फिर लोकसभा चुनाव से पहले वे वही वादे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है, जिस पर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। इसी कड़ी में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को लेकर असंतोष जताया है।